ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? क्या दिया था होमवर्क? ऐसे बाबा क्यों कह रहे हैं कि बाबा मेरे साथ में हैं, मेरे दिल में हैं। बाबा कहते थे बच्चे मैं परम धाम में हूँ, आप इधर आ जाओ, मुझे याद करो, मेरे से शक्ति लो, शांति का अनुभव करो, ऐसे बाबा कहते थे। इस मुरली में बाबा कह रहे हैं बाबा मेरे साथ में हैं, मेरे दिल में हैं और मेरा हर बच्चे बाप समान बने। तो ऐसे क्यों कहता है बाबा? आंसर किसी ने सोचा नहीं क्या, या टाइम नहीं मिला? बताइए। हाँ, और यहाँ आ गए। और तो हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन होना। और कोई आंसर? राव भाई जी, किसी का आंसर? तेलुगु में भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 लोक है, एक साकार, आकारी और निराकारी। बाबा कहते परम धाम में निसंकल्प स्थिति, संकल्प नहीं रहता है, सिर्फ मन वहाँ रखना है। वहाँ जो वायुमंडल है, माना शांति का वाइब्रेशंस है, वो अनुभव करके नीचे आना है बस। नेक्स्ट, जो भी कर्म चलता है, कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वो स्थूल दुनिया है। परमधाम हर 5000 साल एज इट इज रहेगा, वो परिवर्तन तो नहीं होता है। न वहाँ माया जाएगी, रावण जाएगा, कुछ चेंजेस तो नहीं होगा। परिवर्तन होना है कहाँ? स्थूल दुनिया में, जहाँ हम आत्माएं साधन द्वारा कर्म करते हैं और कर्मों का फल हमें भी मिलता है और दुनिया में भी उसका असर रहता है। तो अभी तक हम क्या करते थे? जहाँ बाबा है वहाँ जाकर बाबा से शक्ति लेकर अनुभव करके आते थे, पर्सनली, माना हमारे लिए बस। लेकिन अभी समय आया है सारे विश्व को परिवर्तन करने का। करना है तो एक तो बाबा चाहिए, दूसरा साधन चाहिए, साथी भी चाहिए, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। साधन के बिना, कर्मेंद्रियों के बिना कर्म या कर्म का फल नहीं आता है। तो पहले ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया और हम सभी लोगों को अव्यक्त जन्म देने के लिए, पालना देने के लिए, ज्ञान का डेप्थ मीनिंग देने के लिए गुलजार दादी का तन आधार लिया। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप प्रैक्टिकली देख रहे हो।
जब बाबा थे साकार में, ब्रह्मा बाबा, कितना बच्चे बीके थे और कितना सेंटर था। अब दादी जब तक थी अव्यक्त रूप में, कितना स्टूडेंट्स थे और कितना सेंटर हुआ। ये जो क्वांटिटी इतना स्पीड से विश्व परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बेहद। अभी तक बच्चों ने क्या किया? बाप के घर में गए, उनके जो शक्ति का अनुसार बाबा की शक्ति लेकर आ गए और वहां से बाबा से शक्ति लिया। किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए लिया और स्व कल्याण कर लिया। नीचे आकर लिया कुछ और रीजन से और यूज किया और कुछ कारण के लिए। तो इतना समय बाबा ने बच्चों को एक चांस दिया, बच्चे आप करो मैं देखता हूँ। ज्ञान दिया, विधि दिया, सहयोग दिया। लेकिन बाबा को पता चला 100 साल के संगम युग में 87 ईयर्स हो गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो है, लेकिन एक्सपेक्टेड स्पीड नहीं है। माया रेडी है, विनाश के साधन रेडी है, प्रकृति भी रेडी है, समय भी रेडी है, लेकिन जो रेडी होने का जो स्पीड है, माना परमात्मा का जो धर्म स्थापन का जो कर्म है, वो जितना तीव्रता में जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो अभी सोच रहा है, अभी बच्चों के ऊपर डिपेंड होने से काम होने वाला नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ? खुद मुझे ही आना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान देकर आप करो, चांस दिया, और अव्यक्त रूप में भी सारा ज्ञान बाबा ने दिया, अनुभव भी कराया, फिर भी ना बच्चों में सीरियसनेस है, ना स्पीड आया है। अभी समय आया है सारा जिम्मेदारी खुद बाबा अपने हाथ में लेने का और एक्चुअल कर्म करने का। तो साधन चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते हैं मैं आपके बाजू में रहता हूं, आपके दिल में रहता हूं, क्योंकि संगम युग है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। सतयुग यहां ही चला, त्रेता भी यहां चला, द्वापर कलयुग भी यहां चला और संगम युग भी यहां ही चला, यहां ही चलेगा, क्योंकि यहां ही उसका जरूरत है। तो बाबा कहते हैं अभी समय आया है सिर्फ मुझे पार्ट करने का। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से ज्ञान लेते थे और खुद पुरुषार्थ करते थे, है ना। गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, लेकिन कभी कभी आते थे, सदा नहीं आते थे, थोड़ा टाइम के लिए आते थे। लेकिन अभी समय आया है कि बाबा सदा इस दुनिया में रहे और फास्ट दुनिया का परिवर्तन करें। लेकिन उसके लिए प्लेस तो चाहिए ना। गीता बहन के मन में संकल्प आया बेंगलुरु जैसे भट्टी करना है। कहाँ करना है? करने का संकल्प तो आए, अपने परिवार वालों को करना है। घर में तो कर नहीं सकते हैं, क्यों? जगह नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। कहाँ करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशल जगह है ना, प्लेस है ना।
जो सारा एक वातावरण वायुमंडल हो तपस्या के लिए, जहाँ न साउंड पॉल्यूशन, न एयर पॉल्यूशन, कोई डिस्टरबेंस, न शॉपिंग मॉल, न फिल्म थिएटर, कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो। तो उनको जो संकल्प बाबा ने दिया उसके लिए एक प्लेस भी रेडी था ना। तो निमित्त टीचरों को भी बाबा ने संकल्प दिया, हाँ आप निमित्तों को कराओ, ताकि आने वाले बच्चों को परमात्मा का अनुभूति हो। तो वैसे ही सारी दुनिया में अभी इतना हम थोड़े बच्चों के लिए अनुभूति के लिए बाबा ने कैसा प्लान किया, किन किन द्वारा प्लान किया। हर बच्चे जो आज आया है 4 दिन से, इसके पहले भी हर एक आत्मा के पीछे बाबा है। हम तो निमित्त हैं, किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा, किसी ने स्थूल किया होगा, किसी ने धन से किया होगा, किसी ने मन से किया होगा, किसी ने साधन दिया होगा, लेकिन ईच एंड एवरी सोल, उसके पीछे कौन है? बाबा है। उसका रिजल्ट्स हम अभी अनुभव कर रहे हैं। अभी सोचिए, ये छोटा प्रोग्राम के लिए इतना प्लानिंग करना है, तो विश्व परिवर्तन के लिए कितना हैंड्स चाहिए, कितना समय चाहिए, कितना प्योर मन चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी प्रैक्टिकल, मैं अकेला, इंडिपेंडेंट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी माई चिल्ड्रन, न इंटरफियरेंस, न संकल्प में। हमने क्या कहा ये मुरली के पहले, समय और प्रकृति और माया विदाई देने का समय आया है। क्यों? सूर्य आएगा, अंधकार चला जाएगा, है ना। मच्छर चले जाएंगे, क्यों? एक सूर्य आने के कारण। तो इससे प्रैक्टिकली क्लियरली होता है, बच्चे अभी तक जो मैं कर रहा था, मैं और बच्चे दोनों मिलकर कर रहे थे। अभी एक बाप, दूसरा न कोई। बच्चे हैं तो भी साधन के रूप में हैं, न कि उस कर्म में उनका इंटरफियरेंस है, इंक्लूजन है, नहीं। उस स्थिति को ही बाबा ने कहा बाप समान स्थिति। तो बाबा ने ये मुरली में ये भी कहा, आप परम धाम जाकर बाबा से शक्ति लेकर अपने प्रत्यक्षता की, ब्रह्म कुमार कुमारियों का, लेकिन शिव बाबा का प्रत्यक्षता नहीं हुआ। क्यों? मेरा प्रत्यक्षता मैं ही कर सकता हूं। पहले दीपिका बहन आई थी बेंगलुरु बट्टी में, उनका परिवर्तन उनके माँ बाप ने देखा, उनका अनुभव भी सुना होगा कि क्या है, कैसा है, बहुत कुछ उन्होंने कहा होगा। लेकिन वो खुद वहां आ गए, वहां देखा, तो बेटी द्वारा सुनना, प्रैक्टिकली देखने में बहुत अंतर था। ऐसे ही जब भगवान प्रैक्टिकली अभी प्रत्यक्षता होने का समय आ गया है। कैसे? बच्चों के दिल द्वारा। सच्चा दिल पर साहिब राशि। तो किन द्वारा बाबा प्रत्यक्षता होगा? जो सच्चे दिल से विदाउट एनी डिमांड बाबा की गोद में रहते हैं। उसके लिए बाबा बहुत बार एक एग्जाम्पल देते हैं। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, जो क्लास सुनते हैं। जो नए हैं इसलिए वो एग्जाम्पल रिपीटेशन करेंगे। एक परिवार है, एक परिवार को 3 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, 3 लेडीज।
गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। परिवार का जो युगल है, लेडीज है, उनको हेल्थ अपसेट हुआ, हार्ट ऑपरेशन करना है। तो पिताजी पहले बेटी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं देखो आपके माँ का तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु लेकर जाना है, नारायण हृदयालय जो फेमस हार्ट हॉस्पिटल है, तो थोड़ा उनके साथ रहने के लिए आ जाइए। बड़ा बेटी कहती है आने को इच्छा तो है, लेकिन क्या करें, मेरा बेटा इस साल में 10th स्टैंडर्ड है, पब्लिक एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आ नहीं सकती हूँ। तो आप मेरे बहन को पूछो। और सेकंड बेटी को फ़ोन करता है पिता, सेम बात कहते हैं। तो सेकंड बेटी कहती है आने के लिए मैं भी रेडी थी, क्या करें, मेरे पति का तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना आया है, इसलिए मैं आ नहीं सकती हूँ। ठीक है, तीसरे को फ़ोन किया, वो कहती है कि नया शादी हुआ है, मैं जॉब में ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे पास छुट्टी नहीं है, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलता है, इसलिए मैं आ नहीं सकती हूँ। क्यों? क्यों? अपना अपना रीज़न है। ठीक है, बेटियां नहीं आ रही तो ऑपरेशन तो रुकवा नहीं सकते हैं, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन हो गया। एक हफ्ते के बाद फ़ोन आया पिताजी का, देखो आपके माँ का ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन सक्सेस है, हेल्थ अच्छा है, लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा खर्चा हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने ज़मीन बेच दिया, थोड़ा ज़मीन बेच दिया, अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपए पैसा है, मैं बैंक में वो डिपॉजिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप कल आएंगे तो आपको मैं बांट दूंगा, तो आ जाइए करके तीनों बेटी को पिता क्या करते हैं, फ़ोन कर। अभी क्वेश्चन बेटियों को, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 1 करोड़ लेने के लिए माँ से लेने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताइए, हाँ या ना? जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं? जाएंगे ना? क्यों? क्यों? माँ से कुछ मिल रहा है, पहले माँ से कुछ नहीं मिलता है, क्यों जाना चाहिए? तो देखो मनुष्य आत्मा कितना स्वार्थी बन गया है, किसी से कुछ मिलता है तो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो नहीं जाता है। क्यों? बड़े हो गए हैं, अनुभवी हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए, राइट? वही छोटा सा बच्चा माँ से क्या पूछता है? छोटा सा नन्हा सा बच्चा माँ से क्या पूछता है? हाँ, प्यार, है ना? तो बाबा भी यही पूछता है, मैं जिन आत्मा को सेलेक्ट करता हूँ, जो बच्चों को सिर्फ परमात्मा का प्यार चाहिए, जो करोड़ का रिक्वेस्ट डालते हैं, इस काम के लिए मैं उस बच्चों को यूज नहीं करता हूँ। यही तो बाबा का कहने का भाव है इस मुरली में, सिर्फ परमात्मा का प्यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं बच्चे, माँ आपका गोद मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे परमात्मा प्यार का जो ऑलरेडी अनुभवी बने हैं, ऑलरेडी है, थोड़ा समय के लिए उनके मन में ऐसा इच्छा आता है, ये अनुभव करोड़ रुपए गहने कपड़ा सारी नहीं, ये परमात्मा अनुभव सारे विश्व को दें। जब तक आप अनुभव नहीं करते हो तब तक कभी किसी को देने का आपके पास संकल्प नहीं आता है। तो बाबा ने ये भी कहा, ऑलरेडी यू आर एक्सपीरियंस्ड सोल, आपको वो अनुभव है। क्या अनुभव?
परमात्मा प्यार का, माना डिमांड करके नहीं, ये चाहिए करके आप डिमांड करके आप ले लो, वो नहीं। बाबा ने ही आपको सेलेक्ट करके बाजू में रख के परमात्मा का सच्चा सुख का जो अनुभव है, जो अनुभव ऐसे करते हैं, कर रहे हैं, उन बच्चों को ही मैं सेलेक्ट करता हूं। जो स्थिति, जो स्वरूप वो आ जाएगा, उसको कहते हैं बाप समान। बाबा आगे कहते हैं, समझ में आ गया अभी बाबा यहां क्यों बैठना चाहता है? खुद इस दुनिया को अपने शक्ति द्वारा परिवर्तन करना चाहता है। राइट, आपने बुलाया, बाजू में रखा, ठीक है। आगे भी और कंडीशन है, सुनिएगा। बाबा चाहता है एक एक बच्चा बाप समान बने, जैसे बाप वैसे बच्चों को भी श्रेष्ठ स्थिति बने। जैसे बाप का श्रेष्ठ स्थिति है, वैसे बच्चों को भी क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ स्थिति। तो बाबा का क्या श्रेष्ठ स्थिति है? बाबा का क्या श्रेष्ठ स्थिति है? बिंदु स्वरूप। स्थिति नहीं है वो आकार है। देना 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 देना। कभी भी उनके स्वप्न में भी नहीं आएगा लेना। हमारा ब्रह्मा भोजन में क्या मिलता है, टोली में क्या मिलेगा, गिफ्ट क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, प्रमोशन कब मिलेगा। हमारा क्या है? लेना। उनका क्या है? देखिए, उनका जायदाद देने के लिए हम इतना सोच रहे हैं, हमारा तो खुद है ही नहीं। हमने कमाया तो किया, कमाई तो किया नहीं। उनके देने के लिए इतना सोच रहे हो, तो खुद कमाई करके देना था तो कितना सोचते थे बच्चे। देने के बावजूद भी वो कर्म का फल आपको मिलता है, न कि मैं लेता हूं। इतना निरहंकारीपन, न बच्चों से न दुनिया से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं। सदा बच्चा रहे, बच्चे सुखी रहे, दुनिया सुखी रहे, मेरे जायदाद को अनुभव करते रहे, मेरे बच्चे सदा आराम से रहे, उनको मुश्किल न लगे, सहज रूप से रहे, संगम युग का सुख का अनुभव करे। ये किसका स्थिति है? किसका स्थिति है? बच्चों का स्थिति है। हमारा स्थिति क्या है? बच्चे पढ़े, फर्स्ट रैंक आए, 99 ले ले, हमारा बात सुने, ऐसा ही करना चाहिए। एक किसका स्थिति है? हमारा पति भी हम जैसे पूछते हैं वैसे पैसा हमको देना चाहिए, ये हमारा स्थिति है ना। और उनका स्थिति जो चाहिए ना ले लो, कुछ भी करो, भोलानाथ है, लेकर जाओ लेकर जाओ लेकर जाओ लेकर जाओ, बस। बाबा ये पूछता नहीं क्या करते हो, लेकिन फ्री में तो नहीं आएगा। पुरुषार्थ करो, सेवा करो और लेकर जाओ। एक सेकंड भी मैं नहीं रखता हूं, जितना आपने पुरुषार्थ किया उतना हमने दे दिया। वो है बाबा का श्रेष्ठ स्थिति, दातापन। याद रखिए, आप देवता बनते हो ना। कब देवता बनते हो? देवता कब बनते हो? हाँ, कितना जन्म देवता बनते हो? 21 जन्म ना। किस युग में देवता बनते हो? सतयुग में 8, त्रेता में, त्रेता युग में 12, संगम युग में 1। ये 3 युग में 21 जन्म में क्या बनते हो? देवता। क्यों? देते हो, राइट। अपना कुछ दिया, अपना कुछ दिया, जो दिया आपने कमाई की,
उसके लिए पुरुषार्थ किया नहीं। तो संगम युग में बाबा बाजू में आकर बैठ गए। संगम युग में बाबा बाजू में आकर बैठ गए। रथ में श्री कृष्ण जी आकर बैठ गए। उन्होंने दिया, वो बाजू में रहने के कारण आत्मा चार्ज हुई। उसका असर 21 जन्म चलता है। Whom you are, आप कौन हो? आपने क्या दिया बताओ? जो 21 जन्म दिया, इसलिए प्रकृति से लिया, आत्माओं से लिया, दुनिया से लिया, परमात्मा से लिया, लेकिन दिया क्या आपने? बताइए अभी। और ऐसे बाप को 1 घंटा याद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी टू से। तो हम किस आधार से कहते हैं कि हमको भगवान का ज्ञान मिला है, पहचान मिला है, हम भगवान को जानते हैं? जानना माना ऐसा नहीं है कि उनके नाम शिव है, कल्याणकारी है, पतित पावन, ये नहीं है। ये तो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, गायन करते हैं, पूजन करते हैं, वो कोई स्पेशल नहीं है। उसमें भी उनको नशा आता है। अनुभवी बनो ना। कितना अनुभव। बाबा कहता है बच्चे, मैंने आपको इतना आसान कर दिया है, आपको परम धाम भी आने का जरूरत नहीं है। आप वहां आ जाओ, मेरे से ले लो, आप आकर यहां दे दो, ये भी जरूरत नहीं है। तो कल जो सुषमा बहन ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मिला। दीपिका बहन ने जो क्वेश्चन पूछा था, वही आंसर भी मिला। बाप समान क्या स्थिति है, बाबा ने बताया। उन्होंने पूछा था बाबा को परमधाम में रखना है कि नीचे रखना है, वो भी आंसर मिला। बाबा कहता है बच्चे, मैं नीचे आया हूं, आप क्यों ऊपर जाते हो? जब रवि भाई वैजाग आए हैं, आप हैदराबाद में जाएंगे तो रवि भाई मिलेगा क्या? मिलेंगे नहीं है ना। कहां मिलेंगे? तालवलसा में ही मिलेंगे ना। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो, समय के अनुसार विधि को चेंज करो। तो बाप समान माना सब कुछ बाबा को दे देना, बाबा को अपना पार्ट, रोल, कर्तव्य, ड्यूटी निभाने का एक अपॉर्चुनिटी देना, और अपने सारे मन को सबसे हटा के समर्पित करना, बस। ये रिसेंट मुरली को देखो, बाबा कितना सरल बना रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहे। अशरीरी बनो, सर्वशक्ति, ऐसे नहीं है, सिंपल सिंपल कर रहे बाबा। अब बच्चे अब कुछ मत करो। जैसे कि हमको भी ब्रह्मा भोजन जितना सिंपल मिल रहा है ना, बाबा भी क्या कर रहा है? सिंपल, आगे। तो ऐसे जैसे बाप का स्थिति है, वैसे बच्चों का भी क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ स्थिति। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? क्या है श्रेष्ठ स्थिति? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। क्या है वो स्थिति? संपूर्ण पवित्रता। अभी बताइए, संपूर्ण पवित्रता माना क्या है? संपूर्ण पवित्रता का स्थिति। हाँ, वो बाजू में रखना वो विधि हो गया ना। बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है। संपूर्ण पवित्र माना आत्मा कैसे होना चाहिए? कर्म से दूर रहे। संपूर्ण पवित्रता स्थिति माना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शरीर है या नहीं? शरीर क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। उस शरीर को मट्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? गंदा होगा कि नहीं होगा? कब होता है? आपका शरीर गंदा या मट्टी या पसीना जो भी कब लगता है? हाँ? बाहर जाएंगे तो, कर्म करेंगे तो। ठीक है, ओके। एक दिन सुबह
अपने बेड से उठिएगा, चुपचाप घर में बैठिएगा, ना फैन ना एसी, एक 4-5 घंटे बैठिएगा, तो आपका तन क्लीन रहेगा या कुछ पसीना मट्टी कुछ आएगा? आप बाहर गए नहीं, कुछ काम किया नहीं, नहीं तो आईसीयू में हो, आईसीयू में कुछ है नहीं, एसी है रूम में, सब कुछ है, तब भी आपका शरीर गंदा होता है कि नहीं होता है? क्यों? आप बाहर गए नहीं, कुछ किया नहीं, गंदा क्यों होता है? हाँ? इंटरनली तो बात छोड़िए, बाहर का चमड़ी का बात कीजिएगा, इंटरनली बात बाजू में रखिए, बाहर चमड़ी में जो है ना वो बताइए। चुपचाप रहिए, आप कहाँ भी गए नहीं, एसी है। बाहर जाने से बाहर का आएगा, राइट, काम करने से काम का आएगा, राइट। हाँ, नहीं होगा, एक दिन रह कर तो देख लीजिए, पता चलेगा। रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन, इसका मतलब शरीर जब भी दुनिया में होगा, कर्म करो या न करो, बाहर जाओ अंदर रहो, वो तो क्या होता है, पतित होता ही है। हाँ, बाहर जाने से थोड़ा ज्यादा होगा, अंदर रहने से थोड़ा कम होगा, राइट। ज्यादा कम हो सकता है लेकिन होगा जरूर। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ही वो सब कुछ है, हवा में है ना, इसलिए उसके असर चमड़ी के साथ रहने के कारण शरीर का चमड़ी क्या होता है, गंदा होता है, राइट, गंदा हुआ, एग्रीड। उसको क्लीन कैसे करें? पानी से, ठीक है। अभी समझ लो, आपका शरीर कब पवित्र रहेगा, गंदा कब होगा? आंसर मिल गया। शरीर क्लीन कब रहेगा? पानी के साथ रहने से। पानी के साथ रहने से। फुल शरीर आपने पानी के अंदर रख दिया तो वो गंदा होगा? नहीं होगा। पानी से बाहर रखने से, ठीक है। अभी क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला मन को अप्लाई करो। मन कब गंदा होगा, मन कब क्लीन रहेगा? अपने मन को परमात्मा के बिना और कहाँ भी रखेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा, राइट। क्योंकि मन क्लीन करने का साधन एक ही है, क्या है? बाबा। उस चीज से आप जब बाहर निकालेंगे तो समझ लो वो गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बताओ, संपूर्ण पवित्र स्थिति क्या है? क्या? हाँ, आपके मन इस दुनिया के किसी के साथ भी कनेक्ट न रहे, न पास्ट, न प्रेजेंट, न फ्यूचर। मैं सतयुग में राजा था, मैं पुष्पक विमान में जा रहा था, भविष्य में क्या होगा, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। whom you are ए सोल। अभी क्वेश्चन, आत्मा को इस स्थूल दुनिया से क्या संबंध है? देह का संबंध। आत्मा को कुछ संबंध है? आत्मा को इस दुनिया से कुछ चाहिए? जो चाहिए शांति इस दुनिया में है? नहीं है ना। जब आप आत्मा हो तो इस दुनिया से आपको क्या रिलेशन है? उसके साथ कनेक्शन में आने का क्या जरूरत है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राजयोग में आत्मा के साथ तन, धन, चिंता, संसार, संस्कार सब क्या करते हैं? लेकर जाते हैं। कहां? कहां? एक बार एक जगह पर बट्टी चल रहा था, बहनें थी, वीआरएस लिया हुआ टीचर। हमने पूछा कि किन किन लोगों ने तन मन धन बाबा को दिया है, हाथ उठाओ।
उन्होंने भी हाथ उठाया। ने पक्का दिया है? हाँ दिया है। किनको दिया है? बाबा को दिया है। हमने पूछा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। कैसे? क्योंकि उनके हाथ में 8 गोल्डन बैंगल्स था। ठीक है, 4 गोल्डन का क्या था? नेकलेस। इससे पता चलता है ना बाबा को कितना दिया है। पता चलता है कि नहीं पता चलता है? जब बाबा को दिया है तन मन धन, इसका जरूरत क्या है बताइए? इसको पहन लिया, इसका मतलब क्या है? अभी भी इसका इच्छा उनके मन में है, इसलिए तो पहन लिया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जे इस स्थिति में आपको बाबा के एक साधन बनना है, तो उस समय आपके मन इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति से, चीज से, ज्ञान से, संस्कार से कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। यहां तक आत्मा तन लेने के बाद 84 जन्म में, 84 बर्थ्स में जो आपने कर्म किया, कर्म का फल जो संस्कार में रिकॉर्डेड है, उसके साथ भी आपको कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र। थोड़ा सा भी मन किसी के साथ कनेक्टेड, इसका मतलब उतना परसेंटेज वो क्या है? इम्प्योर। तो ऐसे आत्माओं के मन को मैं इस कर्म के लिए यूज नहीं करूंगा। जितना पुरुषार्थ सहज समझते हैं उतना सहज नहीं है, आसान नहीं है। मन को सबसे हटाना, हाँ आसान होगा। कब होगा? जब आप मन बाबा को रखते जाएंगे ना, अनुभव करते जाएंगे ना, तब आपके लिए आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले पहले आप लोग, हम भी बाबा के घर में आते थे, तो ये घंटा मुरली का क्लास सुनकर वापस जाना मुश्किल लगता था। कब मीठे मीठे बच्चे आ जाएगा मीठे मीठे बच्चे आ रहे, इसका मतलब अभी क्या है? मूल्य कंप्लीट होने का आ गए। मीठे मीठे बच्चे आ गए तो आंख खुलता है, हाँ अब 5 मिनट में क्लोज होने वाला है ना। तो वो ये कवर बाबा के घर में, वो भी हफ्ते में एक बार आएंगे तो भी वो कैच करना, वो अनुभव करना मुश्किल होता था, है ना। लेकिन आज ऐसा स्थिति है, 3 बजे आने के लिए कहेंगे तो भी सभी लोग रेडी है ना। 3 दिन के लिए भी रेडी है। ऐसा लगता है भाई जी 3 दिन इतना जल्दी हो गया क्या? ऐसा लग रहा था कि हम आकर आधा दिन ही हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसको कैच कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग, और वो हमको खुशी हो रहा है। इसलिए टाइम कैसे जाता है पता नहीं चलता है। हमको ऐसा लगता है सुबह से शाम तक हम बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, हम आराम से लग रहा है, मन हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे संपूर्ण पवित्र माना अपने मन को और कहाँ भी रखना नहीं है। तो ऐसे बाबा के साथ ज्यादा समय हम बिताते जाएंगे तो हमारे लिए सहज हो। स्टार्टिंग में जब हम माना ज्ञान में छोटेपन में आए थे ना, तब स्टेज पर बिठाते थे हमारे जो सेवा केंद्र पर योग कराने के लिए। योग कैसे करें? मन को कॉपी तो नहीं कर सकते। सीनियर भाई बहनों को पूछेंगे तो कमेंट्री डालकर दे देंगे। कमेंट्री मुझे अच्छा तो नहीं लगता है। बिठाया है, क्या करें? हम फॉलो करते थे। वो लोग स्टेज पे बैठकर क्या करते थे? क्या करते हैं? ऐसे दृष्टि देते थे। हमारा काम ही वही सही दृष्टि देना। और क्या करते थे? हाथ पांव नहीं हिलाते थे। हमको भी हाथ पांव नहीं हिलाना है, ये हमने सीखा था। क्या सीखा था? दृष्टि यहां से यहां तक देना है और बॉडी को हिलाना नहीं है। उस समय इतना मुश्किल होता था। हाथ में मच्छर बैठा है, काट रहा है लेकिन
लेकिन मैं उसको भगा नहीं सकता हूं। क्यों? भगाए तो हाथ हिल जाएगा, हाथ हिल जाएगा तो बॉडी हिलेगा, बॉडी हिलेगा तो आगे वाले सोचेंगे ये योगी नहीं है। ठीक है? तो हमारा अटेंशन किसके तरफ है? बाबा की तरफ है क्या? कहाँ है? मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है। सबसे मुश्किल बात क्या है जानते हैं? हर एक को दृष्टि देना है। आगे वाले कोई बैठे कर रहे हैं, ठीक है? तब उनको देखेंगे तो वो नींद के वाइब्रेशन के साथ जुड़े हैं, हम उनको देखेंगे तो उनका नींद मुझे आ जाएगा। हम नींद करेंगे तो हमारा इंसल्ट आज हो जाएगा, इनको योग करने को नहीं होता है, ठीक है? वो नींद कर रहे हैं करके बाजू वालों को दृष्टि देंगे तो कंप्लेंट होगा, ये भाई जी है ना अपने वालों को ज्यादा दृष्टि देता है, बाकी लोगों को कम देता है। तो हमारा कनेक्शन नींद, मच्छर, इधर सभी इसके तरफ जाता था, बाबा की तरफ नहीं जाता था। लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करते करते बाबा के साथ कनेक्शन हो गया। तो कल मैं फील कर रहा था कि कल शाम यहाँ जो फैन है ना, क्लास के टाइम पर ऑफ किया था। क्यों ऑफ किया था? कि उसका साउंड क्लास में डिस्टर्ब ना हो, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? फुल क्लास होने तक मुझे अटेंशन ही नहीं है कि फैन है, गर्मी है, कुछ भी मालूम नहीं है। ध्यान में मस्त होकर चला रहे हैं। इसलिए मैंने ये वॉच निकाल कर कंप्यूटर के बाजू में रखा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ। फोर्सफुली वो वरदान क्लोज करना पड़ता है हमें, ठीक है? जब वरदान कंप्लीट हो गए, योग स्टार्ट हो गए, तब मुझे क्यों ऐसा फीलिंग हो रहा है कि गर्मी का, तब पता चला फैन ऑफ किया है। तो इसका मतलब है आपका मन इतना बाबा में अंदर रहे कि संपूर्ण पवित्र, ताकि बाबा का 100% एनर्जी जिस आत्मा को, जिस चीज को, जिस दुनिया को, जिस रीजन से जाना चाहिए, एज इट इज चले जाए, आपका मिक्सचर न हो। इसको बाबा कहते संपूर्ण पवित्र स्थिति। जैसे तन संपूर्ण समुंदर के अंदर, सिर के बाल से पांव तक पानी के अंदर रहेगा और उसका ही अनुभव करता रहेगा, तब उसको कहते हैं तन संपूर्ण पवित्र। ऐसा ही मन सिर्फ बाबा के अंदर रहकर बाबा का ही शक्तियों का, गुणों का अनुभव करते रहना, इसको बाबा क्या कहते हैं? संपूर्ण पवित्र। तो आपका काम क्या है? स्वीट साइलेंस, जैसे गुलजार दादी ने कहा है, बाबा के अंदर आप हो, स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रहे हो। बाकी का काम साक्षात्कार कराना, दृष्टि देना, अनुभव कराना। चाहे हनुमान का साक्षात्कार करा दे, ईश्वर का करा दे, दादी का करा दे, कलर का करा दे, या काली का करा दे, किसका काम है? बाबा का काम है, आपका काम नहीं है। चाहे ज्ञान द्वारा दे, चाहे संकल्प द्वारा दे, उनके काम में आप उस समय चाहिए तो वो ड्यूटी उनको देने के पहले जो भी रिक्वेस्ट है आप दे सकते हो। जैसे कि कोई माता ने, कोई भाई बहन ने कहा, भाई जी ऐसे कहो बाबा को, कह सकते हो, लेकिन उस समय आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। किस समय? जब बाबा आपका तन और मन यूज कर रहा है। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, बीच में नर्स ने बात किया तो कैसे होगा? क्या होगा? जो भी कहना है ऑपरेशन के पहले कहना है ना? इसीलिए चेक कीजिएगा कि हमारा स्थिति ऐसा है, ठीक है? इतना सब सुनने के बाद आप में से थोड़ा लोग ऐसा संकल्प करते हैं, भाई जी सॉरी। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, हम कर नहीं सकते। हम अनएजुकेटेड हैं, हम कर नहीं सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे कहेंगे तो जरूर नहीं कर सकते हैं।
बाबा कुछ भी हो जाए, आपने बुलाया है, ट्रेनिंग दे रहे हो, इसका मतलब मेरे से होता है, करना आपका काम है ना, मेरा थोड़े ही काम है। आपने बुलाया है तो वो क्वालिटी मेरे में है, ये मुझे समझ में आ गया। यस, मैं करने के लिए रेडी हूं। एटलीस्ट पॉजिटिव संकल्प तो करो ना, शुभ संकल्प करो ना। आपके पास क्वालिटी नहीं होता, बाबा आपको बुलाते नहीं थे। संकल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? ट्राई करने में क्या समस्या है? कर सकते हैं ना। इसीलिए बाबा कहता है संपूर्ण पवित्र स्थिति। बाबा क्या कहते हैं? बाप समान स्थिति और संपूर्ण पवित्र स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन, दीपिका बहन सुनो, शिव बाबा स्थूल वतन में आता है कि नहीं आता है? शिव बाबा स्थूल वतन में आता है कि नहीं आता है? आता है, बहुत बार आया भी है। ब्रह्मा बाबा के तन में भी आया है, गुलजार दादी का तन में भी आया है, अभी भी अपने भक्तों को इच्छा पूर्ण कर ले भी अभी भी आ रहा है, आता भी रहेगा। राइट? क्वेश्चन, इतना सब आने के बाद इस दुनिया के कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर इफेक्ट किया? इफेक्ट किया? इस दुनिया में आता है, कितना कचरा है, कितना दुख है, कितना दर्द है, उनके बच्चों को ही है। वो बच्चे रो रहे हैं, बाबा भगवान हेल्प करो, फिर भी उनके ऊपर कैसा है वो? जैसे डॉक्टर के ऊपर पेशेंट रोते हैं ना, तो डॉक्टर भी रो लेगा तो ऑपरेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। हाँ, शुभ भावना शुभ कामना तो है, सब कुछ करते हुए भी देखो, आप अपने परिवार के, अपने भाई बहनों को रोना आपको सुनाई दे रहा है, और भगवान को क्या दिखाई दे रहा है? कितना लोगों का? सारे विश्व का, सारे आत्माओं का रोना सुनाई दे रहा है, फिर भी उसका असर बाबा के ऊपर नहीं। तो देखो उसना स्थिति कितना पावरफुल होगा, है ना? सोचो। तो ऐसी स्थिति मेरा बच्चे का होना चाहिए। अभी क्वेश्चन, ये सभी बात बाबा हमको क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? बच्चे, अभी से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दुनिया का हालत भविष्य में और भी नेगेटिव, दुखदायक होने वाला है। उसके लिए अपने मन को अभी से ही प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और बाबा के साथ कनेक्ट होकर ईश्वरीय सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है। वही बच्चे इस एग्जाम में, इस यूनिवर्सिटी में रैंक स्टूडेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे बाबा सब कुछ करते हुए भी इस दुनिया से किसी के साथ भी ना अटैचमेंट, लेकिन दे रहा है। बच्चे भी कहता है, प्यार भी करता है, फ्रेंड भी है, बाप भी है, टीचर भी है, लेकिन बच्चों के कोई भी जायदाद को वो न यूज करता है न टच करता है, उसका रिजल्ट उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। तो ये सभी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? आपके मन के ऊपर है। आपके मन के ऊपर है। आपने मन को स्ट्रांग कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा। आपका मन वीक है तो क्या होगा? उसका असर पड़ जाएगा। बाबा ने जो दिया है वो हम खा लेंगे, ऐसा भोजन खाओ, सूखी रोटी भी आपको अच्छा लगेगा। मुझे यही चाहिए करके आप डिमांड करके खाएंगे, अच्छा वाला आइटम भी आपको टेस्टी नहीं लगेगा। अभी बताइए, इस दुनिया के जो हालतें हैं, सरकमस्टेंसेस है, न्यूज़ है, मनुष्य आत्माओं का पाठ है,
उस सभी में हमें मन लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है कि नहीं लगाना है? हाँ, नहीं लगाना है ना। नहीं लगाना माना बाबा कहते बच्चे देखो दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ मुझे मालूम है, बाबा को सब कुछ मालूम है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन उस कर्मों का फल का इफेक्ट में वो बांधा नहीं है, बंधन में नहीं है वो। यस, हमें मालूम रहना चाहिए कोरोना है, युद्ध चल रहा है अफगानिस्तान में, ऐसे जिस इंफॉर्मेशन रहे, लेकिन दुखी मत होना। वहां जो आत्माएं हैं वो दुख अनुभव कर रहे हैं, उसमें आप कनेक्ट मत होना, लेकिन आप सुख देना, सुखदाता बनो, सुखदेव बनो, उससे उनका दुख चला जाएगा। ऐसे योग्य बाबा हम आत्माओं को बनाते हैं। उसके लिए ना सीए चाहिए, ना एमबीए चाहिए, ना मेडिकल चाहिए, ना इंजीनियरिंग चाहिए। सच्चा बताऊं, लौकिक कमाई करके करोड़ कमाओ और जिंदगी में एक सेकंड इस स्थिति को अनुभव करो, आपका जिंदगी सार्थक हो जाएगा, सेटिस्फाइड लाइफ। एक सेकंड के लिए मैं कह रहा हूं, 1 सेकंड सारे जिंदगी वो पढ़ाई पैसे के पीछे लगाना और परमात्मा का ऐसे विश्व कल्याण के कार्य में 1 सेकंड अनुभव होगा तो आपको ऐसा लगे यस आज मैं मेरी जिंदगी में खुश हूं। आपसे क्वेश्चन, आज जिनके पास 50,000 करोड़ है वो सेटिस्फाइड है? न्यूज में देख ले, इन्होंने उनको डाइवोर्स दिया, उन्होंने इनको डाइवोर्स दिया, देखा है ना। सेलिब्रिटीज हो, करोड़पति हो, किसी को भी मन का खुशी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो भाग्य नहीं है। दुख का बात ये है उनके पास न भाग्य है, न पाठ है, न ज्ञान है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धू वो लोग नहीं है, बुद्धू कौन है? हम लोग हैं बुद्धू। उन लोगों को बाबा ने सिलेक्शन नहीं किया, ना उनको जन्म दिया, ना पालना दी, उनको मालूम नहीं है, वो पार्ट उनका नहीं। सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान का जो आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं ना, तो अंत में आपके जैसा पश्चाताप और कोई नहीं अनुभव करेंगे। बाबा बताएगा आपके लिए इतना सब अरेंजमेंट करके हमने प्रोग्राम किया, फिर भी मेरा बात आपको समझ में नहीं आया, तो इससे भी आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लास्ट चांस तक आपको अपॉर्चुनिटी मैंने दिया, सब कुछ किया आपके लिए। उसके बाद बाबा क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा चुपचाप माँ की गोद में रहेगा तो माँ प्यार करेगी, हाथ पांव हिलाता रहेगा, मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे रखो, नीचे रखो कहेगा तो माँ क्या करेगी? फेंक देगी ना। कहेगी, थप्पड़ भी लगाएगी, चुप रहो, नीचे गंदा है, आपको मुश्किल होता, कितना बार कहेगी, फिर भी नहीं सुनेगा तो आपका रास्ता आपका है, मेरा रास्ता मेरा है। क्यों? क्यों? दूसरा बच्चे खड़े हैं वहां, नेक्स्ट बच्चे खड़े हैं बाप के गोद में आने के लिए। आप नहीं है तो दूसरा बच्चा बाबा के लिए है। अभी ब्रह्मा बाबा नहीं थे यज्ञ में, यज्ञ नहीं चला, मम्मा नहीं थी, यज्ञ नहीं चला, दादी नहीं रहे, यज्ञ नहीं चला। चला कि नहीं चला? पहले से भी अच्छा चल रहा है ना, सेवा बढ़ रही है ना। तो इंपॉर्टेंट कौन है? कौन है? बाप दादा है ना, भगवान है ना। तो आपके पास कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो देख लीजिए। तो अभी आप डिसाइड कीजिएगा आपको कहाँ मन लगाना है। मैं भी मेरी जिंदगी में मैं देखता हूं जितना ईश्वरीय सेवा में हम बिजी रहते हैं ना, कितना भी निरंतर सेवा हो, नो टेंशन, मस्ती में रहता हूं आराम से, नो टेंशन। आपने देखा हो जिस दिन से यहाँ आए 3 दिन तक बड़े आराम मस्ती से, बड़े नींद ठीक से नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका टेंशन नहीं है, वो जो खुशी मिलता है। लेकिन लौकिक में जाएंगे ना, स्थिति क्या होगा? डिस्चार्ज। क्यों? विकार के साथ कनेक्टेड। और हम ये भी देखते हैं जब हम क्लास करते हैं, योग कराते हैं, तो कितना अच्छा माना बाबा के साथ ही कनेक्टेड रहता है।
दुनिया को भूल जाता हूँ। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं हमारे गांव से करीब 1500 किलोमीटर दूर में हूँ। सब कुछ भूल जाता हूँ और मैं आराम से वो एंजॉय करता हूँ। सब होने के बाद पता चलता है। कब पता चलता है मालूम है? 3 दिन प्रोग्राम होने के बाद बैग लेकर बाहर जाता हूँ ना, तब पता, ओ मैं वैजाग में हूँ ना, अभी मुझे ट्रेन पर जाना है। तब पता चलता है कि मैं इतना दूर से हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा वहाँ परिवार का फीलिंग, भोजन, प्यार, स्नेह, सेवा का फल, आशीर्वाद इतना दे देता है। सच्चा मैं आपको बता देता हूँ, वो लौकिक में भी नहीं मिलेगा, लौकिक माँ बाप से भी नहीं मिलेगा आपको। अपने ओरिजिनल तन के घर में भी वो नहीं मिलेगा। जो मन को बाबा की गोद में रहने से जो सुख मिलता है, सेफ्टी मिलता है, फ्रीडम मिलता है, सुख मिलता है, करके तो देख लीजिए। इतना पावर है। आप कैसे भी हो, लेकिन देने के लिए भगवान रेडी है, नफीस है, इतना सहज विधि है, क्यों ना आप अपना रहे हो। कभी कभी बाबा भी कहते हैं, मेरे बच्चों के ऊपर मुझे दया आता है। भक्तों के ऊपर नहीं आता है बाबा को दया, किसके ऊपर आता है? सबसे ज्यादा दया किसके ऊपर आता है? जो डाइवोर्स देते हैं ना, बाबा का बच्चा बनकर डाइवोर्स देकर चले जाते हैं ना, उनके ऊपर बाबा क्या करता है? तो कल भी बाबा ने बताया था ना, बच्चे मैंने तो ट्राई किया, आप भी तो थोड़ा लेटर लिखो ना अभी तो व्हाट्सएप में बात करो ना, आप तो ट्राई करो उन लोगों को वापस लेकर आने के लिए। कोई आ भी सकता है, मैं तो कितना कर रहा हूं। तो बाबा को देखो कितना बच्चों के ऊपर क्या है? प्यार है। तो इतना प्यार लौकिक माँ बाप भी नहीं करेंगे। सच्चा है वो। उनका भी थोड़ा स्वार्थ रहता है। क्या स्वार्थ रहता है? मेरा बेटा फर्स्ट सैलरी मुझे ही दे दे, कुछ ना कुछ रहता है ना, थोड़ा मुझे मेरा बेटी रिस्पेक्ट दे, मेरे बात सुने। लेकिन बाबा का कोई भी इच्छा नहीं, आपका कोई भी चीज, आपका कोई रिस्पेक्ट बाबा को जरूरत नहीं है। आपको जो रिस्पेक्ट मिला है ना, वो बाबा के कारण मिला है, आपका ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। मैं 100% कहता हूं, आप जो आज योगेश भाई को रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो योगेश भाई का रीजन कारण से नहीं है। किसके कारण? बाप दादा के कारण से। जो भी आज पोस्ट, पोजीशन, रिस्पेक्ट, सेवा जो भी दे रहे हो, मुझे 100% मालूम है मेरे में क्या एबिलिटी है, काबिलियत है, और आज क्या आया है, क्या आज चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? बाबा। तो देखिए, ब्रह्मा बाबा ने वो शिव बाबा के लिए सब कुछ स्थूल। बाबा कहते हैं ये जो गोल्ड और ये जो डायमंड है ना, मुझे ऐसा लगता था कि पत्थर के जैसे लगते थे। क्यों? अंदर में वो तो ज्ञान रत्न से बाबा खेलता था। और बाबा कहते हैं अभी खेलने का भी समय नहीं है, अभी क्या है? डूबने का समय है, अनुभव करने का समय है। तो बाबा को क्या चाहिए? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। माना आपका मन जब बाबा के हाथ में देते हो, उस समय आपका मन और कहाँ भी अटैचमेंट में न रहे। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। पवित्रता ऐसा होना चाहिए, स्वप्न में भी मुझे गोभी मंचूरी चाहिए, मसाले डोसा चाहिए, तालस वलवसा में जो दिया था वो बहुत अच्छा था, टेस्टी था। फिल्म देखना है, सॉन्ग सुनना है, व्हाट्सएप देखना है, ये कुछ भी इच्छा मन में स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। वो कब नहीं आएगा? स्वप्न में भी इच्छा अपवित्र कब नहीं होगा? हाँ बाबा, उससे भी अच्छा सुख का अनुभव करा हो ना, हम क्यों वहां जाते हैं? आप हमको एसी ट्रेन में लेकर जाते हैं तो हम क्यों जनरल में जाएंगे? खड़े होकर एसी में लेकर जाओ ना।
तो हर बार हम एसी ही प्रीफर करेंगे, आराम से जाएंगे, हमको जनरल क्यों चाहिए? बच्चे एसी चाहिए, हाँ चाहिए, तो मेरे घर में आ जाओ, ठीक है। एसी का कंपार्टमेंट कैसा रहता है बताओ? क्लोज रहता है, क्लीन रहता है। वहां वो कंपार्टमेंट में रहने वाले भी कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? क्लीन रहते हैं, क्लीन रहते हैं ना, ठीक है। आपने 1 महीने से स्नान नहीं किया है, 6 महीने से कपड़ा चेंज नहीं किया है, वैसे आप एसी कंपार्टमेंट में एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? आपको भगा देंगे ना, क्योंकि आपके कारण सारा कंपार्टमेंट क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? खराब होता है ना। तो एसी कंपार्टमेंट में जाना चाहिए, उसके लिए टिकट तो ले लो। टिकट लेना है तो कमाई तो करो, हाँ। जब आप ऐसे योग्य बनेंगे हम ही टिकट निकाल कर दे देंगे। तो बाबा कहता है सतयुग में एक ट्रेन जा रहा है, जा रहा है ना, ड्राइवर कौन है? उसमें क्या क्या है? जनरल, 3 टायर एसी, 2 टायर एसी और एग्जीक्यूटिव, सब कुछ है, ठीक है। अपना सीट को क्या करो? क्या करो? रिजर्व करो। कब मिलेगा रिजर्व? दीपिका बहन, रिजर्वेशन कब मिलेगा? संगम युग में जैसे मैं कहता हूं एग्जीक्यूटिव के लेवल पर बाबा को सहयोग देंगे तो आपको एग्जीक्यूटिव में सीट मिलेगा। समझ में आ गया? अभी सहयोग देने के लिए रेडी नहीं हो, उनको आपने वो दिया, हमको क्यों नहीं दिया? उन्होंने ऐसे किया इसीलिए उनको दिया, आपने नहीं किया इसलिए आपको नहीं मिला। आप ऐसे करेंगे तो ही मिलेगा ना। तो एग्जीक्यूटिव सीट कितना लोगों को मिलता है? 8 लोगों को ही मिलता है। सारा वो कंपार्टमेंट है ना, एक बोगी सिर्फ 8 लोगों को ही मिलता है। उनको भोजन फ्री, पानी फ्री, सब उनके पास से आएगा, कुछ लेने का जरूरत नहीं है। और वो एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट में है ना, कोई भी चाय 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 करके आएगा नहीं। क्यों? डिस्टर्बेंस नहीं, सब फ्री मिल रहा है तो वो क्यों खरीदेगा? उनको मालूम है उनका बिजनेस होता नहीं है वहां, क्योंकि वो सभी है ना, जो भी है उनका अमाउंट में इंक्लूडेड है, ठीक है। सब कुछ उनको टाइम पर मिल रहा है, तो वहां जाने से उनका टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, इसलिए वो चाय पूछकर आएगा नहीं और डिस्टर्बेंस होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए जब वो लेवल में जाएंगे, ना आपको प्रकृति डिस्टर्ब करेगा, ना माया डिस्टर्ब करेगा, ना समय डिस्टर्ब करेगा, ना लौकिक वाले डिस्टर्ब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मन डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्यों? क्वेश्चन श्रीलक्ष्मी बहन को, आपके बच्चे कब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? हाँ, आंसर हो गया ना। जब उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, वो आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो मन को शांति दे दो, सुख दे दो, तो वो आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तब मन भागेगा नहीं। किसके लिए? ये चाहिए वो चाहिए करके भागेगा नहीं। इसीलिए बाबा सिंपल बात कहते हैं, बच्चे अपने मन को बाबा के साथ रखने का प्रैक्टिस करते चलो, थोड़ा टाइम बढ़ाते चलो, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते चलो। करने का इच्छा है तो एक ही बार नहीं बैठ सकते, ये सेक्रेट बाबा को भी मालूम है, आपका कैपेसिटी भी बाबा को मालूम है। स्लोली 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 टाइम बढ़ाते चलो। जो हमारे ग्रुप में, जूम ग्रुप में हैं, तो पहले उन लोगों को 10 मिनट योग करना भी मुश्किल होता था ना। अभी अमृत वेले भी 1 घंटा भी कर रहे हैं, नुमा शाम को भी कर रहे हैं। क्यों? अभ्यास हो गया ना, टेस्ट मिल गया ना। ऐसे ही हमें भी पहले क्या होता था, जहां भी भट्टी करने के लिए जाते थे, क्या ज्ञान सुनाए समझ में नहीं आता था। और बेंगलुरु में एक जगह पर 108 दिन का भट्टी चला था। 108 दिन का भट्टी में करीब 70 to 80 डेज हम ही थे वहां क्लास करने के लिए। तो पुराने लोग भी रहते थे, नया लोग भी आते थे। पुराना एग्जाम्पल्स और नॉलेज रिपीटेशन तो नहीं करना है, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। हर बार नया आना चाहिए, तो नया मिलना चाहिए ना।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे नया विधि से क्या करो, योग लगाओ और परिवर्तन करते चलो। स्लोली उस विधि से करते चलेंगे, आपको टेस्ट मिलता जाएगा। ऑटोमेटिकली इजीली आपका मन दुनिया से क्या होगा, डिटैच होगा और परमात्मा से। इसका अनुभव बहनों के बहुत है या नहीं है? है कैसे? हाँ, शॉपिंग, हाँ हाँ, सीरियल देखने का है। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो, जब आप माँ बाप के घर में रहते थे, फ्रेंड के साथ बात करते थे, टीवी सीरियल देखते थे, इतना बिजी होते थे। ठीक है, जब आपने शादी किया, समझ लो आपका पति आपको बहुत अच्छा प्यार करता है, तो क्या होता है, क्या होता है, माँ से बात करना कम हो जाएगा, बाप से बात करना कम हो जाएगा, फ्रेंड के साथ दूर हो जाएंगे, घूमना बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बाबा के साथ जिंदगी बिताते चलो, ऑटोमेटिकली जब भगवान का संस्कार आपका आएगा, कलयुगी संस्कार के आत्माएं आपके साथ आएंगे ही नहीं। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों? उनका और आपका संस्कार मैच ही नहीं होता है। मैच होता है? नहीं होता है ना। इसीलिए क्या क्या करना है उसके प्रति टेंशन मत लेना, क्या करना है वो करते जाइएगा। भगवान को याद करने का काम करते जाइएगा, बाकी का काम ठीक होता जाएगा, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। ऐसे संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो। आज अभी पता चला है और पूछ रहे हैं आप बना रहे हो। आज पता चला संपूर्ण पवित्रता स्थिति क्या है। बाबा को मालूम है, आपको मालूम नहीं है करके अभी मैंने बताया है। अभी से तो क्या करो, ट्राई करो। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। इसका मतलब आपके मन में एक बाप दूसरा न कोई, आपके हाथ में एक मोबाइल दूसरा न कोई। मोबाइल में व्हाट्सएप, गूगल, मौज, यूट्यूब। लेडीज नो मोबाइल, मुझे मालूम है। लेडीज वो हाँ मोबाइल या ना मोबाइल, मुझे मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है। जब ये बहनें हैं ना, हमको कहते हैं भाई जी क्या है, आप तेलुगु सीखो। क्यों? हमको हिंदी नहीं आता है, हम तेलुगु हैं, हमने पढ़े नहीं हैं। ठीक है, मोबाइल आएगा तो ऑपरेट करने को आता है, और बाबा का लैंग्वेज हिंदी सीखने को नहीं आता है। ठीक है, जब पति को और कहा भी जगह पर ट्रांसफर हो जाइए ना, तब आता है। ये बहन कितना बुद्धिमान है जानते हैं आप? इनको बाबा का मूल्य समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? बाबा हिंदी का मूल्य समझ में नहीं आता है। मधुबन में गेट के बाहर परचेसिंग करने के लिए वो हिंदी आता है। शॉपिंग करने में, बार्गेनिंग करने में, उनके साथ झगड़ा करने में, आइटम खरीद करने के लिए जितना हिंदी चाहिए ना, वो जरूर इनके पास रहेगा। और बाबा का ज्ञान समझने, हमको हिंदी नहीं आता है, तेलुगु में ट्रांसलेशन करो। जब जरूरत है सब कुछ आ जाएगा, अपने का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ठीक है, समझ लो इस दुनिया का नंबर 1 जरूरत है भगवान। वो एक आपके साथ में रहा, हम गारंटी देते हैं आपको संगम युग एंड तक, 5000 साल तक आपको कभी भी किसी में कमी का महसूसता का भी फीलिंग बाबा नहीं कराएगा। एक बल, एक भरोसा आपके पास रहेगा। तो एक बाप, दूसरा ना कोई। लेकिन याद रखिएगा, मुख से बाबा नहीं, शो का बाबा नहीं, दिखावा का बाबा नहीं। क्या बाबा?
बैड्ज का बाबा नहीं, फोटो का बाबा नहीं, रेड लाइट का बाबा नहीं, यस, अनुभव का बाबा। आप अनुभव करो, वो चाहिए। ये मेरा बाबा है, परंधा में रहता है, निराकार है, शिव बाबा है, कल्याणकारी है, दूसरों को सिखाना नहीं। आप अनुभव करो तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को क्या लगेगा, क्या लगेगा। लास्ट एक एग्जाम्पल, एक बार साकार बाबा थे ना हमारे ब्रह्मा बाबा, झूले में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? झूले में। उनके हाथ में ऐसे ग्लास था बाजू में और एक बड़ा बर्तन था। झूले में बाबा ऐसा पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में मैंगो का, फ्रेश मैंगो का जूस दिया है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा सिप करके क्या करते, पीते हैं ना, ऐसे एंजॉय करके ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं। तो वहां निर्वैर भाई आ गई। उस समय मम्मा थी, छोटे थे उस समय निर्वैर भाई। तो निर्वैर भाई ने कहा मम्मा को, डायरेक्टली तो बाबा के साथ बात नहीं कर सकते ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली पिता से बात नहीं करते, मम्मी द्वारा इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी बात करना है। ठीक है, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? जो बाबा पी रहे हैं। ठीक है, तो मम्मा चली गई। मम्मा ने कहा बाबा अब जो ले रहे हैं ना वो निर्वैर भाई को चाहिए करके कह रहा है, दे दो ना, छोटा बच्चा है। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं देने के लिए रेडी हूँ, कंडीशन है। क्या है? जो मैं देता हूँ मेरे आगे पीना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, एग्रीड, आपके आगे ही पी लूँगा। ठीक है, तो आपको जो चाहिए क्या करो, ग्लास लेकर आओ। निर्वैर भाई भाग भाग कर चले गए, वहाँ से जितना बड़ा ग्लास था ना वो बड़ा ग्लास लेकर आ गए। ठीक है, लेकर आ गए तो बाबा के पास जो बाजू के बर्तन में जो था वो उसमें डाल दिया। निर्वैर भाई ने कहा और थोड़ा डालिए, डाल दिया और मुख में डाल दिया। तो क्या था वो? करेला का नहीं, वो कड़वा क्या कहते हो, ये पत्ता रहता है ना, नीम का पत्ता, उसका जूस था। क्योंकि बाबा को शुगर था, ब्रह्मा बाबा को शुगर प्रॉब्लम था, इसलिए वो पीते थे। ऐसा पी रहे हैं कि मैंगो जूस के टाइप पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो निर्वैर भाई को कैसा लगा? कड़वा लगा। मैंगो जूस लगता है क्या? ब्रह्मा बाबा को मैंगो जूस ऐसे लग रहा है, उनको कड़वा लगा। अभी कंडीशन क्या था? फूला पीना है, उसको फेंकना नहीं है, पीने को होता नहीं। तो कहा सॉरी। तो नेक्स्ट बाबा ने कहा कभी यज्ञ में डिमांड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन, वो तो ठीक है भाई जी, आपने ये क्वेश्चन हमको क्यों अभी बताया? आपके आगे करेला का जूस है क्या, नीम का पत्ते का? देखिए, जो पुरुषार्थ जिनको मैंगो का जूस जैसे दिखाई देता है वो वैसा नहीं रहता है, वो आपको नीम का पत्ता भी हो सकता है। समझ में आ गया? आगे वालों के लिए जिन्होंने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, साधना की है, उन लोगों को राजयोग और वो स्थिति आसान होगा। लेकिन नए लोगों के लिए वही क्या होगा? नीम का पत्ता होगा, नींद आना आ रहा होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको भी वो क्या लगेगा? मैंगो को जूस जैसा बन जाएगा। तो आपको नीम का पत्ता चाहिए कि मैंगो जूस चाहिए? भाई जी, मैंगो जूस बाद में 15 मिनट लेट हो गया है, चाय पहले दिला दीजिए। चाय पीने का भी समय आ गया है। चाय पीना है कि नहीं पीना है? यही पीना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा लगा सभी को? अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो क्या करना चाहिए? ताली बजाना चाहिए ना, ताकि अभी क्वेश्चन, ताली क्यों बजाया? नहीं बाबा, दिस क्लास और भी अच्छा करो, आपको हमारे से ताली चाहिए ना, और भी ज्यादा थाली देंगे। थाली नहीं है, ताली देंगे। कंडीशन क्या है? चाय नहीं और भी अच्छा क्लास दे दो हमको। जितना क्लास देंगे ना, इतना खुशी करेंगे ना, उतना हम क्या करेंगे आपको?
ताली देंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे आपका हाथ का ताली नहीं चाहिए, मन का ताली चाहिए। क्या चाहिए? टेम्पररी हाथ का थाली देकर मुझे कल शाम तक खुश मत करना, मन के ताली द्वारा सदा खुश रहना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।